अच्छा देखिए, जो रमीज़ राजा साहब है ना, उनके जो व्यूज़ हैं ना फ़िक्सिंग के रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा फ़िक्स है और वो कभी भी तब्दील नहीं हुए, बल्कि वो एक लंबे अरसे से एक ही किस्म का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो लेके चल रहे हैं, जहाँ पे दूसरे क्रिकेटर्स वग़ैरह पावर में आने के बाद अपने व्यूज़ वग़ैरह तब्दील कर लेते हैं। अभी मैंने फ़िक्सिंग का ज़िक्र किया, तो आपके ज़हन में एक नाम आया होगा, मोहम्मद आमिर का। हम कोई पर्सनल नहीं जा रहे, जो वाक़या हुआ है उसी के तनाज़ुर में बात करेंगे और रमीज़ राजा साहब ने अभी जो बयान दिया उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, रमीज़ राजा साहब एक जगह पे इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बातें तो बहुत ज़्यादा की, लेकिन उनमें से जिस बात के ऊपर हम बात करने वाले हैं ना, उन्होंने कहा कि देखिए, उनसे सवाल बेसिकली ये पूछा गया कि अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर वापस आए हैं, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने अमाद वसीम के वापस आने के ऊपर तो उनकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि देखिए, टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, वो अपना टैलेंट दिखाया, पीएसएल में कारकर्दगी दिखाई है और वो वापस आए हैं। लेकिन जब उनके सामने मोहम्मद आमिर का ज़िक्र किया गया, तो उन्होंने बहुत ही हार्श किस्म की स्टेटमेंट दी और सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये भी जितना कुछ है ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और जिस टाइम इन्होंने फिक्सिंग की थी, उस वक़्त मैं वहाँ पे मौजूद था लॉर्ड्स में और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मेरा बेटा भी होता ना और वो ऐसी हरकत करता, तो मैं उसे आग कर देता, यानी उसे घर से निकाल देता, उसे जायदाद से निकाल देता। और उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पे उनके कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे कहा जाता है कि लोगों के साथ हमदर्दी रखें। उन्होंने कहा हमदर्दी भी रखें, उसके ऊपर तरस भी खाएँ, लेकिन जो उनको दोबारा आने का मौका है ना, वो नहीं मिलना चाहिए। यानी यानी जो ग्रीन स्टार पहनने का चांस है ना, वो दोबारा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए लोग लड़ मरते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और टैलेंटेड किस्म के लोग जब इसको आके पहनते हैं, तो इसकी जो रेपुटेशन है, वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और यही लोग हमें क्या कर रहे होते हैं दुनिया में, हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंटर करने वाले होते हैं। और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें तो नहीं दी, उन्होंने सरसरी तौर पर कहा कि देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं, वहां पे देख लें, वहां पे ऐसे नहीं होते। एक दफा आप टैलेंटेड प्लेयर हो गए, आप चले गए। और ये बात किसी हद तक सही भी है। आपको वो ऑस्ट्रेलिया वाला वाकया याद होगा जिसमें उन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी। स्टीवन स्मिथ साहब उसके बाद थोड़े से एक मेरे ख्याल में सीरीज में कप्तान बने हैं और उन्होंने सिर्फ एक बाल टेम्पर करने के ऊपर साल-साल 2-2 साल और 6 महीने की बैन्स वगैरह लगा दिए। तो इतना सख्त जो है ना रूल अपनाया जाता है कि आप हमारे क्या है, मुल्क को अपने रिप्रेजेंट करना है, तो जो भी कोई बुरी पर्सनैलिटी वाला या बुरी चीज वाला बंदा वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट ना करे, लेकिन हमारे यहाँ चलता रहता है। देखिए, कुछ हद तक अब उनकी बात से डिसएग्री भी किया जा सकता है, एग्री भी किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है। वो आप ये कह सकते हैं कि जो वो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं या वो जो कह रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, जो लॉजिक रख रहे हैं ना, उसको किसी हद तक नहीं दोहराना, मतलब ख़त्म करना, क्या कहते हैं, किसी हद तक नहीं झुठलाया जा सकता। और वो एक तरह से ठीक ही बात कर रहे हैं कि इस तरह के जो लोग मुल्क को बेचते हैं, तो उनको दोबारा हक नहीं होना चाहिए। और दूसरी साइड पे जो उनके सपोर्ट में तबका है, वो ये कहता है कि देखिए, गलतियां इंसान से ही होती है और इंसान को अपनी गलती का अजाला करने का मौका मिलना चाहिए। तो मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं, देखें, सीधी सी बात है, या तो आपने अलाउ नहीं करना था। अगर एक को अब अलाउ कर लिया तो वो खेल रहा है, तो फिर बार बार उसके माजी को दरमियान में लेके आना गलत बात हो जाती है। या तो अलाउ ना करते, अब अलाउ हो गया तो उस चीज को भूलें और आगे लेके चलें और T20 वर्ल्ड कप उनको खिलाएं, उधर भी लग पता जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।